गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। डॉक्टर एस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की साइंस। कल हमने पढ़ा था 10th क्लास की साइंस का 6th चैप्टर जिसका नाम था लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास की साइंस का 7th चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण समन्वय, इंट्रोडक्शन। तो पिछले लेसन में हमने लाइफ प्रोसेस, जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं हमारी, चाहे न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, चाहे आपका एक्सक्रीशन है, वो पढ़ा। अब उसी में हम नया कंसेप्ट जोड़ देते हैं नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू के बारे में। तो इस लेसन में हम नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं वो किस तरह से सूचना लेके जाते हैं और उन सूचनाओं का फिर क्या होता है और कैसे उनका जवाब आता है, वो हम सारा इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं न्यूरॉन्स, जो हम न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी इस लेसन में पढ़ेंगे। तो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू मिलके एक पूरा सिस्टम बनाता है जो पूरे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। इस वजह से इस लेसन का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कि जितने भी हमने पढ़ा ऑर्गेनिज्म के बारे में कि टिश्यू सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, संरचनात्मक इकाई है जीव की। सेल के ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। और ऑर्गन जब किसी बॉडी में लगे होते हैं वो ऑर्गन किस तरह से काम करते हैं तो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो पूरे ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए जो पूरा एक सिस्टम काम में आता है, उस सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कि कैसे जो जीव हैं या सजीव हैं उनमें किस तरह से बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, कि क्या एक्शन वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी एक्शन है, किस तरह से होता है, वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है ह्यूमन बींग्स के अंदर हम पढ़ेंगे। इस लेसन में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के बारे में यानी ह्यूमन बींग्स में पढ़ेंगे और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बींग्स में यानी एनिमल नर्वस टिश्यू, एनिमल नर्वस सिस्टम, या इसको आप नर्वस टिश्यू भी कह सकते हो। जंतु, तंत्रिका, तंत्र। तो हम जंतु, तंत्रिका, तंत्र, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें पूरे इसकी वर्किंग की, तो वर्किंग लास्ट में दी गई है, जबकि वर्किंग होनी चाहिए थी पहले, कि किस तरह से ये सिस्टम है जो आपका काम में आता है। तो वर्किंग को समझने से पहले थोड़ा सा मैं जर्नल बता देता हूं आपको। तो यहां पे आएगा आपका स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। पूरा नर्वस सिस्टम जो पूरा काम हमारा करता है वो किसके ऊपर बेस है, स्टिमुलस और रिस्पांस थ्योरी के ऊपर बेस है। इसको स्टिमुलस को हिंदी में बोलते हैं उद्दीपन, और इसको बोलते हैं अनुक्रिया। तो उद्दीपन अनुक्रिया का क्या सिद्धांत है, तो जो भी सूचनाएं हमारे सेंस ऑर्गन, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन, जो हमारे सेंस ऑर्गन ब्रेन तक जो भी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, उन सभी इंफॉर्मेशन को कहते हैं हम स्टिमुलस। 5 सेंस ऑर्गन है हमारे, आई, ईयर, नोज और आपका टंग और स्किन, जिसको हम कहते हैं आंख, नाक, मुंह, त्वचा। आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। तो ये सारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन है ये सूचनाएं लेके जाते हैं ब्रेन तक। तो जो सूचनाएं जाती हैं उनको हम कहते हैं स्टिमुलस, और उन सूचनाओं का क्या जवाब आता है उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। तो जैसे आपके पांव में चलते चलते कोई कांटा लग जाता है तो आपको एकदम से मैसेज आता है ब्रेन तक कि आपके पांव में कोई चीज, नुकीली चीज आपके पांव में चुभ गई है। तो वो जो सूचना आपके ब्रेन तक, मस्तिष्क तक गई, वो क्या है, स्टिमुलस है। तो आप उसका फिर दिमाग है जो आपका मस्तिष्क है वो क्या करता है, मसल्स को
इंफॉर्मेशन भेजता है, सूचना भेजती है कि उस कांटे को बाहर निकाल दो या उस नुकीली चीज से आप अपना पांव हटा लो। तो ये स्टिमुलस जो इंफॉर्मेशन आपका बॉडी से जो 5 सेंस ऑर्गन है वो लेके जाते हैं ब्रेन तक, वो स्टिमुलस है। और उस स्टिमुलस उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके इंटरप्रेट करके क्या जवाब आपका जो ब्रेन है क्या आगे एक्शन लेता है, वो आपका है रिस्पॉन्स, उसको हम कहते हैं उन अनुक्रिया। इस तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि क्लास लगी हुई है, बच्चे बेंच पे बैठे हुए हैं, तो बच्चे आप जानते हो बच्चे शरारत करते हैं, तो पीछे से एक बच्चा क्या करता है, शरारत करता है और वो आगे वाले जो बच्चा बैठा है उसको क्या करता है, कोई नुकीली चीज चुभा देता है या उसको चींटी काट लेता है। तो वो एकदम से बच्चे को लगता है कि पीछे से किसी ने मुझे नुकीली चीज, पेन या कोई चीज किसी ने चुभा दी। तो वो जो मैसेज गया उस बच्चे के मस्तिष्क तक वो क्या था, स्टिमुलस था, उद्दीपन था। अब वो बच्चा उसका जवाब क्या दे सकता है, या तो उसको छोड़ दे या वो क्या करेगा, उसको एक चाटा लगा देगा। तो वो मसल एक्शन हुआ, ब्रेन ने रिस्पॉन्स किया, अनुक्रिया की, तो ये क्या था आपका रिस्पॉन्स। तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी पे बेस है। अब आगे हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम पूरा एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं ये है आपका न्यूक्लियस, ये है सेल बॉडी, ये है एक्सॉन, और यहां पे बारीक संरचनाएं होती हैं यहां से निकली हुई। जिनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। और ये है आपका नर्व सेल। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू। कि जो न्यूरॉन है वो संरचनात्मक इकाई है किसकी, नर्वस टिश्यू की, नर्वस सिस्टम की। तो यहां से क्या होता है, ये डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं जो हम कह रहे हैं 5 सेंस ऑर्गन, फिर ये सेल बॉडी तक चली जाती है इंफॉर्मेशन, फिर यहां से होती हुई ये एक्सॉन में चली जाती है, और एक्सॉन से आगे फिर ये नर्व सेल में चली जाती है, और नर्व सेल से बाद ये एक्सॉन एक्सॉन आपस में जहां पे आगे आप देखोगे इकट्ठे ज्वाइंट होते हैं, उनको बोलते हैं हम सिनेप्स, सिनेप्स जोड़। तो यानी ये एक यूनिट है। जैसे कोई दीवार बनती है उसमें एक ईंट लगी होती है, फिर दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट, तो इस तरह से वो जुड़ के पूरी दीवार बनाती है। तो ये जो नर्वस न्यूरॉन्स की हम बात करें, ये एक यूनिट, एक आगे फिर दूसरा जुड़ा होगा, आगे तीसरा जुड़ा होगा, आगे चौथा जुड़ा होगा। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन है वो चली जाती है ब्रेन तक। सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपने गैदर की, 5 सेंस ऑर्गन जो रिसेप्टर आपके, वहां से सूचना आपने ग्रहण की, वो सूचना डेंड्राइट से होते हुए, सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन, एक्सॉन एक्सॉन आपस में जुड़े होंगे, सिनेप्सिस से एक न्यूरॉन पूरा हो गया, फिर से दूसरा डेंड्राइट, फिर से सेल बॉडी, फिर से एक्सॉन, फिर से सिनेप्स, फिर से सेम प्रोसेस ये रिपीट होता चला जाता है, और जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी आगे से आगे चलती चली जाती है। और जब ये सूचना यहां से आई तो एक केमिकल रिएक्शन होती है, डेंड्राइट्स जब ये इंफॉर्मेशन गैदर करता है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे ही केमिकल रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस होगा, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां तक जाएगा, एक्सॉन तक जाएगा। एक्सॉन के बाद वो फिर आगे आगे ट्रांसफर होता चला जाता है। तो नर्वस सिस्टम जब पूरा बनता है, तो जैसे हम पढ़ते हैं कि सेल एक संरचनात्मक इकाई है पूरी बॉडी की, टिश्यू बनते हैं, उससे फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, उसी तरह से जो न्यूरॉन्स है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। तो ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी, जिसमें डेंड्राइट्स है, वहां से इंफॉर्मेशन गैदर होकर सेल बॉडी में चली गई, सेल बॉडी से एक्सॉन में, और आगे नर्वस
सेल आगे जो जुड़ी हुई है, नर्व सेल जो आगे जुड़ी हुई है, एक न्यूरॉन आगे फिर दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, फिर तीसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, फिर चौथे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। तो इसी तरह से लाखों की संख्या में न्यूरॉन आपस में जुड़ के पूरा सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। तो जो सूचनाएं हमारी बॉडी में जाती हैं उनको कौन ग्रहण करता है? और जो आपके रिसेप्टर हैं वो ओल्फैक्टरी भी हो सकते हैं, और वो सूचनाएं ग्रहण करके न्यूरॉन पे चली गई, और न्यूरॉन आगे जो सूचनाएं वो लेके जाता है ब्रेन तक, जिसको हम स्टिमुलस कह रहे थे। और उसका जो जवाब जो एक्शन आता है उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। अब है जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। यहां से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, या रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप। तो रिफ्लेक्स एक्शन, हाउ डू रिफ्लेक्स एक्शन वर्क, ये भी आप कह सकते हो, या रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, ये क्वेश्चन आपके ज्यादातर आते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन है क्या? तो जैसे आपने सुना होगा या देखा होगा कि जब भी हम गर्म पानी को छूते हैं तो हमारा जो हाथ है वो एकदम से पीछे चला जाता है, या किसी आप स्वादिष्ट भोजन की जो महक आपके नोज तक या पहुंचती है, या उस समय क्या होता है आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो ये सारे जो काम होते हैं वो किस वजह से होते हैं? वो रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से होते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा कि जो इंफॉर्मेशन है वो आपके जो सेंस ऑर्गन है वो नर्वस सिस्टम से, न्यूरॉन से होते हुए आपके ब्रेन तक चली जाती हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि क्या वो सूचनाएं ब्रेन तक पहुंचती हैं रिफ्लेक्स एक्शन में या नहीं, ये उससे पहले ही वर्क हो जाता है। तो जब आप रिफ्लेक्स एक्शन की वर्किंग पढ़ोगे, जैसे हमने गर्म पानी का एग्जांपल लिया कि किसी बर्तन में, किसी बाल्टी में गर्म पानी रखा हुआ था, आपने उस गर्म पानी को छुआ, और जैसे ही आप छूते हो एकदम से आपकी जो बांह है वो आप एकदम से पीछे खींच लेते हो। वो ऐसा क्यों हुआ? उसका रीजन है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, जैसे ही इंफॉर्मेशन आपकी जाती है उसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं मेरु रज्जु। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन आपकी गई, वो इंफॉर्मेशन कहां तक गई? स्पाइनल कॉर्ड तक गई। तो आगे इंफॉर्मेशन जब तक जाती उससे पहले ही स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर लेती है और मसल्स को वो एक्शन भेजती है, और मसल क्या कर लेते हैं, आपकी जो भी ऑर्गन वो टच में था हॉट कंटेंट से, उसको वो पीछे की तरफ खींच लेते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन में हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एक्शन वर्किंग कैसे करता है कि जैसे ही आपने गर्म पानी को छुआ, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी आगे ब्रेन तक जानी थी उसको पहले स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंची। स्पाइनल कॉर्ड ने उसको इंफॉर्मेशन को गैदर किया, इंटरप्रेट किया, और एकदम से उसने एक्शन लिया कि जब तक वो ब्रेन तक जाती तब तक आपका हाथ जल जाता। ये चलती हुई गैस पे आप एकदम से हाथ लगाते हो, हॉट एक महसूस करते हो, एकदम से पीछे खींचते हो। ये सारे जो एक्शन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? एकदम से आपको मैसेज भेज देती है मसल्स को, और मसल क्या कर लेते हैं? पुल और पुश का काम होता है मसल्स का, वो एकदम से पुशअप कर लेते हैं पीछे की तरफ आपका जो भी ऑर्गन है। तो इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन एक ट्रिगर का काम करता है। जैसे ही इंफॉर्मेशन गई स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड जैसे किसी रस्सी को अपनी तरफ खींच लेता है, उस तरह से उस मसल को एक्शन भेज के उस जो भी ऑर्गन आपका वो टच में था उसको पीछे खींच लेता है। तो यानी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है इसको, ना कि ब्रेन। ब्रेन तक तो इन्फॉर्मेशन अभी जा रही थी, उससे पहले ही आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है मेरु रज्जु वो उसको कंट्रोल कर लेता है। इस वजह से इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, की एकदम से एक्शन में आपका वर्किंग में आ गए, इस वजह से इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। ह्यूमन ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन ब्रेन्स जिसको हम कहते हैं मानव मस्तिष्क, ये हमारे पास डायग्राम है जो आपकी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स है वहां उसमें आपको ये डायग्राम मिल जाएगा।
यहाँ पे हो सकता है मार्कर की वजह से आपको कोई ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पे नजर नहीं आए, वहां पे अलग अलग कलर होते हैं, तो वहां पे आपको अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे पार्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ह्यूमन ब्रेन्स है उसके 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, माइंड, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मीन आगे का, जो हमारे दिमाग का जो आगे का हिस्सा है उसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। दूसरा है मिड ब्रेन, मिड का नाम है बीच में, ये है आपका मिड ब्रेन। तो जो दिमाग मस्तिष्क का जो मिड ब्रेन, ये आपका मिड ब्रेन है। लास्ट में आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को कहते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मीन पीछे का, तो ये पीछे का भाग है मस्तिष्क का। तो मस्तिष्क के 3 भाग हैं, आगे का भाग जिसको हम कहते हैं फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क जिसको हम मिड ब्रेन कहते हैं, और पीछे का भाग जिसको हम कहते हैं पश्च मस्तिष्क। तो यहाँ पे हमने बनाया भी है, ये आगे का भाग है फोर ब्रेन। उसके बाद अगर आप देखें ये सेंटर में मिड ब्रेन है और ये नीचे पीछे आपका क्या होगा, हाइंड ब्रेन, मस्तिष्क का पीछे का भाग पश्च मस्तिष्क जिसको हम कहते हैं। अब साथ साथ में हम इस डायग्राम को अगर समझें तो सबसे पहले अगर आप देखें कि आपके पास है क्रेनियल्स। क्रेनियल, तो क्रेनियल्स, क्रेनम भी कह सकते हैं उसको आप। तो ये क्या है, आपका एक स्कल है जिसमें मस्तिष्क आपका रखा होता है। ये स्कल एक ढांचा है हड्डियों का जिसके अंदर मस्तिष्क आपका फिट है। क्योंकि अगर आप देखें आपकी बॉडी में हार्ट और जो ब्रेन है सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है, अंग है, उनकी सेफ्टी भी इसलिए ज्यादा जरूरी है। तो आपने देखा होगा कि जो आपका हार्ट है वो रिब्स के नीचे होता है, हड्डियों का जो स्कल है रिब्स कहते हैं जिसको हम, पसलियां उनके नीचे होता है ताकि उसकी सेफ्टी के लिए। इसी तरह से जो आपका मस्तिष्क है जो पूरी बॉडी को आपको कंट्रोल कर रहा है सभी ऑर्गन्स, तो उसकी सेफ्टी जरूरी है। इस वजह से तो आपका जो मस्तिष्क होता है उसके बाहर हड्डियों का ढांचा होता है जिसको बोलते हैं स्कल। उसके बाद ये आपका फोरब्रेन है। फोरब्रेन में आप पढ़ते हो सेरेब्रम। फोरब्रेन को आप कह सकते हो सेरेब्रम। सेरेब्रम में सारे वॉलेंटरी एक्शन होंगे, थिंकिंग होगी आपकी, जो भी सोचने से संबंधित आपका जितना भी क्रिएटिव कंसेप्ट आपका होगा वो सारा किस में रिलेटेड होगा, सेरेब्रम से आपका रिलेटेड होगा। अभी हम इनकी वर्किंग भी पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आप देखें मिड ब्रेन ये सेंटर में है। उसके बाद हाइंड ब्रेन 3 चीजों से मिलकर बना होता है, सेरेबेलम जो हम कहते हैं छोटा दिमाग जिसको कह देते हैं, पोन्स और मेडुला। उसके बाद ये हाइपोथैलेमस है यहाँ पे। फिर आपके पास है यहाँ पे लोब जिसको बोलते हैं पिचरी ग्लैंड। पिचरी ग्लैंड जिसको पीयूष ग्रंथि हिंदी में कहा जाता है और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। आगे हार्मोन्स इसी लेसन में हम पढ़ेंगे जब ये चैप्टर एंड में होगा, तो वहां पे आप पढ़ोगे पिचरी ग्लैंड्स के बारे में, पीयूष ग्रंथि के बारे में। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है वो कौन सी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो पिचरी ग्लैंड्स है जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब उसके बाद है स्पाइनल कोर्ड्स। स्पाइनल कोर्ड्स की हमने बात की थी कि जितना भी रिफ्लेक्स एक्शन आपके होंगे, चाहे आप गर्म वस्तु को छूते हो एकदम से वहां पे जो एक्शन होगा, या किसी वस्तु या किसी भोजन को देख के आपके मन में, आपके जो मुंह में एकदम से पानी आ जाता है रिफ्लेक्सली, तो वो भी किस वजह से, उसको जो कंट्रोल करेगा उस एक्शन को, रिफ्लेक्स एक्शन को, वो स्पाइनल कोर्ड कंट्रोल करता है। अब हम इनकी वर्किंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, जो आपके हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन की हर एक की क्या क्या काम है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन डूइंग ए वॉलेंट्री एक्शन, कि फोर ब्रेन आपका कंट्रोल करेगा वॉलेंट्री एक्शन। जितने भी वॉलेंट्री एक्शन, पहले तो आपको पता होना चाहिए वॉलेंट्री एक्शन है क्या। वॉलेंट्री एक्शन को हिंदी में कहते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक मीन इच्छा अनुसार, तो जो भी आपकी इच्छा के अनुसार जो भी क्रियाएं होंगी वो सारी ऐच्छिक क्रियाएं होंगी। उन सभी को कंट्रोल आपका कौन करता है, फोर ब्रेन। जैसे कि आप राइटिंग लिख रहे हो, वो भी आपके मसल ब्रेन में आपका जो भी कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन का जो पोर्शन, वो क्या आपका फोर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। राइटिंग हो गया आपका, उसके बाद आपका थिंकिंग हो गया, टॉकिंग हो गया। ये सारे जितने भी एक्शन है आपके, जितने भी क्रिएटिव कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी वॉलेंट्री एक्शन है, किसी आपके ऑर्गन्स को आपको मूव करना है, जैसे आप अपनी
जो आर्म्स है उसको स्ट्रेच करना है, उसको बेंड करना है, लेग को स्ट्रेच करना है, बेंड करना है। जितने भी आप एक्शन कर रहे हो थिंकिंग से रिलेटेड, कोई भी जो आपको कई जगह पे आपने देखा होगा सिचुएशन कि आपके दिमाग को सोचना पड़ रहा है उसका एक्शन लेने के लिए, तो जो भी सोचने से संबंधित जो आपके कंट्रोल से, थिंकिंग से रिलेटेड जो कंट्रोल का जो पोर्शन होगा आपके ब्रेन का, वो कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन आपका कंट्रोल करता है, मोस्टली सेरेब्रम। उसके बाद आ जाता है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों, यानी मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, दोनों क्या करते हैं? ये दोनों इनवॉलेंट्री एक्शन जो आपके होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो इनवॉलेंट्री एक्शन में अगर आप देखें कि आपकी पलक का झपकना, वोमिटिंग हो सकता है, उल्टी आना, तो ये सारे इस तरह के एक्शन है जिनको आपका बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर उल्टी आ रही है आप कोशिश कर लें, उल्टी को नहीं रोक सकते। पलक का झपकना इसी तरह से उस एक्शन में आप उसको नहीं रोक सकते। तो ये जो आपके एक्शंस हैं इनको कंट्रोल कौन करता है? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, दोनों मिलके इसको कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन की, जो आपका पश्च मस्तिष्क है। पश्च मस्तिष्क में आपका, जैसे आप साइकिल चला रहे हो या आप सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में आप मूव कर रहे हो, या आपके जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है उन सभी को कंट्रोल कौन करता है? सेरेबेलम। तो दो चीजें समझने वाली हैं, दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, सेरेब्रम ये सारे वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, दूसरा है सेरेबेलम ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। तो सेरेब्रम वॉलेंट्री एक्शन को, ऐच्छिक क्रियाओं को आपका नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। जो सेरेबेलम है वो अनैच्छिक क्रियाएं जो आपकी इनवॉलेंट्री एक्शन है उनको नियंत्रित करता है, जैसे पलक का झपकना, वोमिटिंग हो गया, या आपका सलाइवा सेक्रेट जो होता है, ये भी आपका जो कंट्रोल करता है सेरेबेलम आपका कंट्रोल करता है। और दूसरा वर्किंग क्या है आपके सेरेबेलम की या आपके फोर ब्रेन की, जो हाइंड ब्रेन की जो पोस्चर है आपकी बॉडी का उसको ये मेंटेन करता है। तो यहाँ पे आप वर्किंग में देखें हाइंड ब्रेन के, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन की, जब आप एक सीधी रेखा में चलते हो, राइडिंग अ बाईसाइकिल की, जब आप किसी साइकिल को चला रहे हो, पिकिंग ऑफ ए पेंसिल, किसी पेंसिल को आप उठा रहे हो, इन सभी इनवॉलेंट्री एक्शन को, सारे इनवॉलेंट्री एक्शन तो है ही हैं, प्लस ये जो हमने एग्जाम्पल लिए इन सभी को कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम। जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है उनको, प्लस जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि सीधी रेखा में चलना, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाईसाइकिल, साइकिल को चलाना, पिकिंग ऑफ ए पेंसिल, इन सभी को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? सेरेबेलम। इनवॉलेंट्री एक्शन प्लस ये जो एग्जांपल है। उसके बाद मेंटेनिंग ए पोस्चर एंड बैलेंस, कि आपकी बॉडी का जो पोस्चर और जो बैलेंस है उसको भी जो मेंटेन करता है वो फोर ब्रेन करता है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन ब्रेन्स है उसके तीन पार्ट हैं। तीन पार्ट कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को अग्र मस्तिष्क कहते हैं, जिसमें हम सेरेब्रम पढ़ते हैं। वो सेरेब्रम क्या करता है? जितने भी आपके वॉलेंट्री एक्शन है, ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जो आपका ब्रेन जिनको कंट्रोल कर सकता है इच्छा अनुसार, वो सभी को नियंत्रित कौन करता है? सेरेब्रम। उसके बाद मिड और हाइंड ब्रेन में आपने पढ़ा कि मिड और हाइंड ब्रेन दोनों इनवॉलेंट्री एक्शन के साथ डीलिंग करते हैं। जो हाइंड ब्रेन है वो इनवॉलेंट्री एक्शन तो करता ही करता है, प्लस में आपने एग्जांपल लिया कि आप सीधी रेखा में चलते हो, साइकिल को चलाते हो, या पेंसिल को उठाते हो, या आपने देखा कि आपकी बॉडी का जो पोस्चर और जो बैलेंस है उसको जो मेंटेन करता है वो कौन करता है? वो आपका हाइंड ब्रेन करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ आर दीज टिश्यू प्रोटेक्टेड, ये उत्तक रक्षित कैसे होते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है। तो जैसे कि इसका नाम ही बता रखा है कि हमने पूरे नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ा, ह्यूमन ब्रेन्स के बारे में पढ़ा। तो ह्यूमन ब्रेन्स को किस तरह से उसकी रक्षा की जाती है, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ह्यूमन ब्रेन्स, जैसे कि हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, डायग्राम पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्रेन्स का, तो हमने वहां पे पढ़ा था स्कल के बारे में, कि स्कल क्या है? एक आपका हड्डियों का एक ढांचा है, कवरिंग है बाहर से। जो मस्तिष्क है उसको बाहर से कवर किया गया, यानी आपको अगर इसको समझ के देखें कि ये आपका हड्डी का ढांचा है और ये मस्तिष्क है, और उसके बीच में गैप है। सभी जगह से ये हड्डी जा रही है आपकी, और ये अगर हम यहां से देखें कि ये आपका
बोन है, स्कल है, और ये आपकी जो लेयर है, किसकी लेयर है? लेयर है ये आपकी ब्रेन की, यानी कि मस्तिष्क की, लेयर ऑफ ब्रेन। तो इसमें अगर आप देखें कि जो स्कल है, हड्डी है, और जो आपका मस्तिष्क है, उसके बीच में गैप है, और इस गैप में क्या भरा होता है? इस गैप में भरा होता है फ्लूइड, द्रव भरा होता है। इसमें फ्लूइड, द्रव इसमें भरा होता है। ये द्रव क्यों भरा होता है इसमें? ये द्रव क्या करता है? शॉक को ऑब्जर्व करता है, टू ऑब्जर्व द शॉक। कि जो भी आपको शॉक लगता है, उस शॉक को ये ऑब्जर्व करता है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये हड्डियों का ढांचा और मस्तिष्क आपस में दोनों क्या हो जाएं, ऐसे टच में हो जाए, तो जैसे ही हमने, जैसे मान लो ये आप यहां से ऐसे इसको प्रेस करते हो, ऐसे दबाते हो, तो जो भी आपका जो फोर्स, जिस बल से आपको चोट लगी, वो एकदम से डायरेक्ट किस में चली जाती? ब्रेन में चली जाती है। और ब्रेन में क्या हो जाती? इंजरी हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो कितनी फोर्स से टकरा रही है वस्तु आपसे, और ब्रेन में आपकी इंजरी हो जाती। अब इसमें क्या है कि जो हड्डी है और जो मस्तिष्क है, दोनों के बीच में गैप है, और उस गैप में क्या है? एक द्रव भरा होता है, फ्लूइड्स भरा होता है। ये फ्लूइड क्या करता है? शॉक को ऑब्जर्व करता है, कि जैसे ही आपको छोटी मोटी कोई चोट लगती है, वो मस्तिष्क तक नहीं जाती, मस्तिष्क को बचाती है। तो ये इसका प्रोटेक्टिव एक्शन कह सकते हो आप ब्रेन का, कि स्कल और जो आपकी जो इनर लेयर है आपकी ब्रेन की, उसके बीच में लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, और वो फ्लूइड द्रव क्या करता है? वो बचाता है। किससे बचाता है? टू ऑब्जर्व ए शॉक। जो शॉक होता है, शॉक लगने से आपको बचाता है, इंजरी होने से आपके ब्रेन को बचाता है, चोट लगने से आपको ब्रेन को बचाता है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है कि ये जो नर्वस सिस्टम है काम किस तरह से करता है। हाउ डज नर्वस टिश्यू, हाउ डज नर्वस टिश्यू cause एक्शन? How does nervous tissue cause action? कि जो आपका तंत्रिका तंत्र है वो किस तरह से काम करता है। तो हिंदी में इसको कहते हैं कि जो आपका नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वह किस तरह से काम करता है। तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ था, इंट्रोडक्शन थी नर्वस टिश्यू के बारे में, मैंने वहां पे भी आपको एक्शन बताया था कि आपके पास यहाँ पे क्या होता है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी में हमने पढ़ा था उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी पे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जितने भी आपके सेंस ऑर्गन है, हम पढ़ते हैं 5 सेंस ऑर्गन के बारे में। आपकी आंख है आई, कान है ईयर, आपकी नाक है नोज, और आपका जो टंग है जीभ जिसको आप कह सकते हो, और स्किन है त्वचा। तो ये 5 सेंस ऑर्गन है हमारे। इन सभी से हम सूचनाएं ग्रहण करते हैं। इनको रिसेप्टर भी कह देते हैं। रिसेप्टर जो सूचनाएं ग्रहण करें जहां से हम, तो ये रिसेप्टर सूचनाएं ग्रहण कर लेते हैं। वो सूचनाएं कहां तक चली जाती हैं? थ्रू हमने पढ़ा जो स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन उन सूचनाओं को जो आपके रिसेप्टर है वहां से ग्रहण करके कहां तक लेके जाता है? एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, पूरा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना होता है। और ये सूचनाएं आपके कहां तक पहुंच जाती हैं? ये आपके मस्तिष्क तक ये सारी सूचनाएं आपकी पहुंच जाती हैं। तो अब मस्तिष्क क्या करता है? मस्तिष्क डूइंग एक्शन। मस्तिष्क क्या? तो अगर हम देखें नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम
और मस्कुलर सिस्टम, ये दोनों एक साथ काम करते हैं और इनको कंट्रोल कौन करता है? इनको कंट्रोल करता है ब्रेन, जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं। तो जो भी सूचनाएं आपकी आई वो कहां तक आई? वो सूचनाएं स्टिमुलस जो हम कह रहे हैं, सूचनाएं आई कहां तक गई? तंत्रिका तंत्र के द्वारा ब्रेन तक गई। अब ब्रेन क्या करता है? एक्शन करेगा। वो एक्शन क्या होगा आपका? मस्कुलर एक्शन होगा। वो आपका मसल को जवाब आएगा और हम वो जवाब देंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे आप चलते हो, चलते चलते आपके पांव है जो किसी नुकीली वस्तु पर पड़ जाता है, आपके पांव में कांटा लग जाता है, उस समय एकदम से आपको सूचना जाती है आपके दिमाग तक, मस्तिष्क तक कि आपके पांव में कोई नुकीली चीज या कोई कांटा आपके पांव में चुभ गया है। तो अब ये जो सूचना गई स्टिमुलस, इसको कहते हैं उद्दीपन, ये कहां गया? नर्वस सिस्टम ब्रेन तक गया। अब उसका जवाब क्या आएगा? अब एक्शन होगा। एक्शन क्या होगा? वो नर्वस सिस्टम मस्कुलर सिस्टम को मैसेज भेजता है, सूचना भेजता है, और वो मसल क्या करेंगे? आपका हाथ का या पैर का मसल, ज्यादातर हम हाथ से उस कांटे को, उस नुकीली वस्तु को हम वहां से निकाल देते हैं। अगर किसी आप देखें कि किसी नुकीली चीज पर पैर पड़ा है तो आप पैर उठा लेते हैं। वो पैर जो आपने उठाया, पैर के जो मसल आपके काम कर रहे हैं, वो एक्शन हुआ। और वो एक्शन क्या है? आपका रिस्पॉन्स है, अनुक्रिया। अब हम बात करते हैं दूसरी साइड, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्लास लगी हुई है, कोई कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं और विद्यार्थी आपस में शरारत करते रहते हैं। तो एक विद्यार्थी ने शरारत की, अपने से आगे जो विद्यार्थी बैठा था उस विद्यार्थी को उसने क्या किया? पिंच किया, या उसको कोई नुकीली चीज, जैसे हम कहते हैं प्रोटेक्टर वगैरह, उसको उसने नुकीली चीज चुभो दी। तो अब एकदम से उसे पेन हुआ, एकदम से उसको इंफॉर्मेशन गई, सूचना गई उसके दिमाग तक, मस्तिष्क तक। ये क्या था? स्टिमुलस था। जो भी सूचना आपके दिमाग तक जाती है थ्रू ए रिसेप्टर, वो तंत्रिका तंत्र से होती हुई पूरी नर्वस सिस्टम में जाती है, ब्रेन तक पहुंचती है सूचना। अब ब्रेन क्या करेगा? मस्कुलर एक्शन होगा। मस्कुलर एक्शन क्या है? अगर टीचर का ध्यान इधर उधर है या टीचर नहीं है तो बच्चा क्या करेगा? उसको चाटा लगा देगा। तो ये मसल एक्शन हुआ। तो यानी स्टिमुलस सूचना गई कहां तक? ब्रेन तक, और ब्रेन ने उसका जवाब दिया, रिस्पॉन्स दिया, अनुक्रिया की, मस्कुलर एक्शन। तो जो सूचना जा रही है वह थ्रू नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन के द्वारा ब्रेन तक जा रही है, और उसका जो जवाब आ रहा है वो क्या है? मसल के द्वारा उसका जवाब दिया जाता है। तो मस्कुलर एक्शन होता है। तो ये था आपका जो आज हमने लेसन के जो कुछ टॉपिक पढ़े, उसको हम 1 मिनट में रिवाइज कर देते हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़े हमने? जंतु, जो ह्यूमन बींग्स में जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में पढ़ा। न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा कि जो स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक जो इकाई है, नाड़ी तंत्र भी हम इसको कह देते हैं, तंत्रिका तंत्र और नाड़ी तंत्र, उस तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी। डेंड्राइट्स होते हैं जो सूचनाएं ग्रहण करते हैं, वो सेल बॉडी तक सूचना जाती है। एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस होता है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक्सोन तक जाता है। एक्सोन आगे सिनेप्सिस से जुड़े होते हैं, फिर दूसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन, इस तरह से पूरे न्यूरॉन्स जुड़ के एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू। फिर हमने ब्रेन्स के बारे में पढ़ा। ह्यूमन ब्रेन्स के 3 पार्ट्स हमने पढ़े। कौन कौन से? 3 तरह का आपके दिमाग के भाग होते हैं। पहला भाग होता है फोर ब्रेन, जिसको अग्र मस्तिष्क आगे का भाग कहते हैं। फिर हमने मिड ब्रेन के बारे में पढ़ा जो आपका मध्य मस्तिष्क है। फिर आपने थर्ड पढ़ा हाइंड ब्रेन के बारे में जिसको हम कहते हैं पश्च मस्तिष्क। हमने इनकी वर्किंग भी पढ़ी। जो आपका फोर ब्रेन है वो सारे वॉलेंटरी एक्शन जितने भी होते हैं या जो थिंकिंग है वो सारे काम जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? आपका फोर ब्रेन करता है। मिड और हाइंड ब्रेन इनवॉलेंटरी एक्शन को साथ डील करता है। और हाइंड ब्रेन में हमने पढ़ा था कि जो आपके स्ट्रेट लाइन में चलना है, सीधी रेखा में चलना है, या आप बाईसाइकिल चलाते हो या आप पेंसिल को उठाते हो, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, या पोस्टर और बैलेंस को जो मेंटेन करता है आपकी बॉडी को सेरेबेलम करता है, जो पार्ट्स है किसका? हाइंड ब्रेन का। फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से ये जो टिश्यू हैं इनकी रक्षा की जाती है, प्रोटेक्ट किया जाता है। तो उसमें मैंने पढ़ा कि जो क्रेनम कह सकते हैं आप, स्कल कह सकते हैं, जो मस्तिष्क जहां पे कपाल, हिंदी में इसको कहते हैं कपाल, कपाल में आपका मस्तिष्क रखा होता है। एक हड्डियों का ढांचा है, प्रोटेक्टिव लेयर है जो मस्तिष्क को बचाती है। किससे बचाती है? इंजरी होने से, शॉक से।
उसके बीच में जो हड्डियों का ढांचा है और जो मस्तिष्क की जो लेयर है उसके बीच में गैप होता है। उस गैप में एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, द्रव भरा होता है, जो शॉक अब्जॉर्बिंग होता है, जो इंजरी होती है उससे हमारे मस्तिष्क को बचाता है। फिर हमने पढ़ा कि जो नर्वस टिश्यू है वो काम किस तरह से करते हैं। ये नर्वस टिश्यू जो हमारा काम करता है वो स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी के ऊपर काम करता है कि जितनी भी सूचनाएं जितने भी हमारे रिसेप्टर हैं, 5 सेंस ऑर्गन है, वहां से जो सूचनाएं ग्रहण करते हैं वो दिमाग तक जाती हैं इंफॉर्मेशन थ्रू न्यूरॉन्स, पूरे नाड़ी तंत्र में, नर्वस सिस्टम में वो जाती हैं ब्रेन तक, और ब्रेन फिर उनका एक्शन लेता है, मस्कुलर टिश्यू को जवाब देता है, एक्शन करने के लिए मसल को इंफॉर्मेशन भेजता है, और वो मसल जो एक्शन होता है, यानी नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों का मिला जुला, इनको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। और दूसरा अगर हम देखें, आगे जाकर आप पढ़ोगे, ब्रेन को हम 3 तरह के सिस्टम में भी बांट देते हैं, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। सीएनएस होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका बात आता है जो फोरब्रेन है, और प्लस में आपका आता है जो स्पाइनल कॉर्ड है। फिर आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसको आप +2 की जो मेडिकल साइंस होती है वहां पे आप पढ़ोगे। तो आई होप आपने लेक्चर बड़े ध्यान से देखा और सुना होगा। घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें, और घर पर बैठकर ही अपनी तैयारी करते रहें। जो आपके एग्जाम होने हैं इन फ्यूचर, जैसे ही कोरोना की जो ये महामारी है खत्म होगी, उसके बाद जो आपके एग्जाम होंगे, चाहे वो हरियाणा बोर्ड के हैं, चाहे वो पंजाब बोर्ड के हैं, जो भी आपके साइंस के एग्जाम रहते हैं 10th क्लास के, वो इस कोरोना महामारी के बाद आपके एग्जाम होंगे, उसकी आप तैयारी घर बैठकर ही करते रहें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।